पप्पू यादव किसी भी पार्टी से लड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हार ही जाएगा। कहीं से हार ही जाएंगे कहीं से भी लड़े, तो किसी भी गठबंधन के साथ लड़का नहीं ले। कोई नहीं चाहता कि हमसे कोई आगे बढ़े। हाँ। दोनों का जात एक बराबर है। वो नहीं चाहता है कि हमसे आगे बढ़े। तेजस्वी यादव क्या चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़े पप्पू यादव? हाँ, ये भी लगता है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से पप्पू यादव को भाव नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? भाव नहीं देने का कारण भी है। हाँ। पप्पू जी एक जगह रहते नहीं है, नेता अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, गरीबों की बहुत मदद करते हैं। इंडी अलायंस में तेजू भैया क्या हैं, तेजस्वी भैया क्या हैं, वो क्या नेता हैं उसमें, वो भी एक अलायंस ही है, तो वो अधिकार नहीं रखते कि हम किसको लाना है किसको नहीं लाना है। पप्पू यादव पप्पू यादव जी का जो सवाल जो उठाए वो भाई से कि पूर्व उप मुख्यमंत्री उनको भाव नहीं दे रहे हैं, वो भाव कहले देंगे उनको? पप्पू यादव के पास वोट है पहले नहीं है, नंबर एक रीजन है कुछ, और बिहार में विकास पर हावी है जातिवाद। चूंकि तेजस्वी यादव के पास ऑलरेडी 100 में 100 यादव का वोट है, तो फिर पप्पू यादव को कहले लेंगे तेजस्वी जी, इसीलिए वो नहीं भाव देते हैं। मतलब पूरा यादव तेजस्वी यादव के साथ है, पूरे बिहार के यादव माने लालू यादव। पप्पू जी आज कई दिनों से अपनी पार्टी बना के घूम रहे हैं, क्या मिला उनको? और तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने लालू जी को नुकसान पहुंचाया। जहां भी खड़ा होता है अपना कैंडिडेट देते हैं, वोट किसका काटते हैं आप लालू यादव का काटते हैं। अगर आप लालू यादव को शुभचिंतक होते हैं, जो बार बार अपने मन से कहते हैं, तो आप अपना कैंडिडेट नहीं देते। और सुने छपरा में यादव जी का आबादी है 5 लाख, तो वहाँ मिलेगा, वहाँ यादव राजपूत जीता है। मैं रोकता हूँ आपको, नहीं रुकिए। छपरा लोकसभा सीट में यादव और राजपूत की संख्या बराबर है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो भी इंडी अलायंस गठबंधन के टिकट पे। लेकिन तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, वो पप्पू यादव को भाव नहीं दे रहे हैं। यानी पप्पू यादव चाह तो रहे हैं, लेकिन टिकट जो है उन्हें मिलना जो है काफ़ी मुश्किल लग रहा है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो है पहले भी इग्नोर करते थे पप्पू यादव को, और अब भी कर रहे हैं। आज हम आम जनता से इस मसले को लेकर के सवाल पूछेंगे कि पप्पू यादव जो है, अगर वो तेजस्वी यादव के साथ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनके लिए कितनी फ़ायदे की बात रहेगी। साथ ही साथ बिहार की जनता क्या पसंद करती है, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को क्या साथ रखना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या पप्पू यादव को अपने यानी राजद के टिकट पे चुनाव लड़वाएंगे? तमाम मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? पप्पू यादव जो है जाप सुप्रीमो, वो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनको भाव नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए पप्पू यादव को? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि पप्पू यादव किसी भी पार्टी से लड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हार ही जाएगा। कहीं से हार ही जाएंगे कहीं से भी लड़े, तो किसी भी गठबंधन के साथ लड़का नहीं ले। कह रहे हैं बिहार के मसीहा हैं। कोई मसीहा नहीं। पिछला बार क्या हुआ था 2019 में? 2019 में क्या हुआ था? दोनों खुद भी हारे हैं, उनकी पत्नी भी हार गई, रंजीता यादव भी नाम था ना, वो दोनों हार गई। ठीक, यहाँ तक कि रंजीता यादव शायद सुनने में आया था कि यूपी से भी शायद चुनाव एक कहीं लड़ी है, वहाँ से भी हार गई। ठीक है, वो किसी के साथ भी उस समय महागठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारे हुए थे, पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे थे, इंडिया भी थे। लेकिन इस बार वो चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस से हम चुनाव लड़े, पूर्णिया से चाह रहे हैं। क्या पूर्णिया से वो जीत पाएंगे? कहीं से नहीं जीतेगा, कहीं नहीं से जीतेगा। वो उलड़े, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उलड़े ना कहीं से लड़े। पप्पू यादव जो है पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए उन्हें। भाई देखो, ये जो अब अपना पार्टी से खुद नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं पूर्णिया से, तो दोनों का गठबंधन तेजस्वी यादव और कांग्रेस का है, तो उनको तो समर्थन तो मिलेगा। ऐसे भी देखिए, भाव नहीं दे रहे हैं ना उनको। और भाव नहीं दे रहे हैं। देखिए हर आदमी का ये कटाक्ष होता है, कोई नहीं चाहता कि हमसे कोई आगे बढ़े। हाँ। दोनों का जात एक बराबर है, वो नहीं चाहता है कि हमसे आगे बढ़े। तेजस्वी यादव क्या चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़े पप्पू यादव? हाँ, ये भी लगता है। जैसे कि उन्होंने जो बिहार के जो आप बात की जाए तो बाढ़ जब आया था, तो बाढ़ में उन्होंने अच्छा काम किया है पप्पू यादव। हाँ, बाढ़ में पूरे एक जो बाढ़ होता है वो भी नहीं जाता है। लेकिन एक तो पूर्व सांसद रह चुके हैं। हाँ। अभी नहीं है, लेकिन पूर्व सांसद रहे हैं। हाँ। जो पूरे भिंगबी के पूरे पानी में जो ये इधर आप समझ लो, ये आप राजेंद्र नगर तरफ चले जाओ, पूरा डूबा हुआ था। जो हमारे सुशील कुमार उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, वो खुद भाग गए थे। हाँ। वहाँ का जो लोग डूबा हुआ था राजेंद्र नगर में, वो खुद छोड़ के पुल पर चले गए थे। हाँ। ये जो था, ये हमारे पप्पू यादव जी हैं,
जो कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी बिस्कुट और जो दूध वूध लेकर वहाँ पहुँचे थे, ट्रक उड़क से मतलब ट्रैक्टर से लेके पूरा समझ उनका हेल्थ कितना है, वजन कितना है आप समझ सकते हैं। फिर भी पूरा पानी में हेल के सबको घर घर पैकेट फेंक रहे थे। तो हम उस नेता को मैं समर्थन करता हूँ, और कहीं से भी लड़े उसको मतलब ये समर्थन देना चाहिए ऐसे नेता को। पप्पू यादव अगर इंडिया अलायंस में आते हैं तो मजबूती मिलेगी। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से पप्पू यादव को भाव नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? भाव नहीं देने का कारण भी है, हाँ पप्पू जी एक जगह रहते नहीं है। नेता अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, गरीबों की बहुत मदद करते हैं। उनका शुरू का कार्यकाल देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा, उन्होंने स्ट्रगल करके उस मुकाम पे आए हैं। लेकिन आजकल उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप किस पार्टी को अच्छा कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? अगर आपके कुछ फेवर में है तो उसको आप अच्छा कहें। यही तेजस्वी को गाली देने वाले, ये बीजेपी को गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं। आप कोई ना कोई आइडियोलॉजी पर तो रहेंगे। इंडिया अलायंस में वो आना चाहते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को मौका देनी चाहिए उन्हें? देखिए क्यों तेजस्वी इंडिया अलायंस में तेजू भैया क्या हैं, तेजस्वी भैया क्या हैं? वो क्या नेता हैं उसमें? वो भी एक अलायंस ही है, तो वो अधिकार नहीं रखते कि हम किसको लाना है किसको नहीं लाना है, है कि नहीं? क्या लग रहा है हाँ, अगर उस तरह के कांग्रेस अगर सारे लोग मिल के अगर उस तरह के पार्टी को ज्वाइन कराते हैं तो स्वागत होना चाहिए। बहुत अच्छा नेता है। तेजस्वी यादव और एक बड़ी यहाँ तो भूमिका हर रखते हैं भाग बिहार रहे में। हैं लोग इंडिया अलायंस में इंडिया बिहार में अलायंस से बड़ी तो भाग भूमिका रहे रख हैं। तेजस्वी इंडिया यादव। तो तेजस्वी यादव की बात को क्या कांग्रेस इग्नोर करें क्या कि तेजस्वी यादव भाव नहीं दे रहे पप्पू यादव? बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा कांग्रेस। कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या रह गया है? उसके तो खुद अलायंस से सारे भाग रहे हैं लोग। ममता दीदी भाग गई, केजरीवाल अपना अलग उठाए हुए, वहाँ ये आपके यूपी में अलग ही ड्रामा हो रहा है। अगर इंडिया अलायंस से गठबंधन से अगर चुनाव लड़ते हैं पूर्णिया लोकसभा में तो क्या वो जीत पाएंगे चुनाव? क्या उसकी वहाँ पे क्या पकड़ है? पप्पू यादव जी बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो बिल्कुल जीतना चाहिए उनको। ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ भाई उनके अपोजिट में वहाँ से कौन आ रहा है, वहाँ पूर्णिया से। हाँ बिल्कुल असर तो होगा। वो निर्दलीय भी जीतेंगे तो पोजीशन उनका अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। चलिए, क्या कहेंगे पप्पू यादव अगर पूर्णिया लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस गठबंधन से तो कैसा रहेगा? वो अच्छा रहेगा। तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो तेजस्वी यादव भाव नहीं दे रहे पप्पू यादव को, क्या लग रहा है कि वो तो देखिए राजनीतिक का दोनों का मसला है, उस पर हम उतना ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। मेरे 85,000 करोड़ दिए, हम लोग का 85,000 वैकेंसी दे देते हैं न तो हम लोग राजा हो जाते हैं। अब खुल के मोदी जी के वोट देते हैं, मगर हम लोग का 5600 वैकेंसी देते हैं भैया बस। 85,000 देते तो आप लोग मोदी जी के साथ? हाँ बिल्कुल साथ रहते हैं। उतना आप लोग मुसल्लेपुर हाट में गए होंगे, किए होंगे भी, कितना लोग लड़का लोग मार खाया। और आज की डेट में देखिएगा 5600 वैकेंसी आया, अब 85,000 करोड़ दिया, उसमें 85,000 एक लूट कर देते तो कितना अच्छा था रेलवे में। हाँ, पप्पू यादव पप्पू यादव जी का जो सवाल जो उठाए वो भाई से कि पूर्व उप मुख्यमंत्री उनको भाव नहीं दे रहे हैं, वो भाव कहले देंगे उनको? पप्पू यादव के पास वोट है पहले नहीं है, नंबर एक रीजन है कुछ। और बिहार में विकास पर हावी है जातिवाद। बिहार का जब जब चुनाव होता है तो बिहार के विकास पर, नौकरी पर, रोजगार से हावी है जातिवाद। अगर आपका आबादी नहीं है मीडिया महोदय और आप सोना के रोड बना दीजिए तो आपको कोई वोट नहीं देगा, आपको कोई। अच्छा, क्या कहेंगे पप्पू यादव को इंडिया अलायंस गठबंधन को मौका देना चाहिए? नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास ऑलरेडी 100 में 100 यादव का वोट है। तो फिर पप्पू यादव को कहले लेंगे तेजस्वी जी, इसीलिए वो नहीं भाव देते हैं। मतलब पूरा यादव तेजस्वी यादव के साथ है? पूरे बिहार के यादव माने लालू यादव। हाँ नंबर एक। नंबर 2 पप्पू यादव को देखे होंगे बाहर में कितना मेहनत किया था पप्पू यादव। कितना मेहनत किए थे पप्पू जी, बड़ी मेहनत किए थे। चूड़ा, दूध, पाव रोटी सब गरीब को बांटे। चुनाव हुआ, जबान जब्त लोग करवा दिया। यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिहार के जब जब चुनाव होगा विकास पर और रोजगार पर और नौकरी से ज्यादा यहाँ हावी है जातिवाद। हाँ जातिवाद। 100 में 140% हम बता रहे हैं। क्या सही बात है? नहीं, कहना गलत है इनका। गलत है। नीतीश जी की जो पहली बार सत्ता आई थी तो 54 यादव विधायक थे उनके। हाँ, तो मतलब ये बात गलत है? लालू ज्यादा लोग कौन ही सब फालतू बात बोलता है क्या? उनको किसी कास्ट का वोट नहीं पड़ता है? ये सब और किसी कास्ट का वोट उनको नहीं पड़ता है? क्या बात है ये सब फालतू बात? क्या कहेंगे ये?
जो लालू यादव की आप बुराई करते हैं, 1990 के जब उसका सरकार बना था तो 16 अपर कास्ट मिनिस्टर थे उनके दल में। क्या मतलब ये सब क्या फालतू की बातें? कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ? बोले यादव के नेता बोले लालू यादव से। एक बात समझिए यहाँ पे तो हर दल का, रामविलास जी दलित के नेता, लालू जी को कह रहे हैं आप यादव के नेता, ठीक है। ऐसे ही आप बीजेपी में पकड़ लीजिए, सब जगह तो वही हाल है। इस देश का मुख्य वजह यही तो है, आई कभी निकलने वाला भी नहीं है। कैसे निकलेगा? पूछिए बड़े भैया से, कैसे निकलेगा जातिवाद से? जातिवाद कैसे निकलेगा? उतना मेरे पास टैलेंट, हम प्रधानमंत्री बने होते हैं। हमारे पास है। आप देखिए अब आपका बच्चा स्कूल जाता है, देखते हैं स्कूल में एक ड्रेस होता है, सारा कुछ एक होता है। क्यों? बचपन से सिखाया जाता है कि ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, एजुकेशन में हम सब एक हैं। तो यही बार बार मैं बोलता हूँ, जैसे ही एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा इस देश में, ये सब चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी। लोग पढ़ेंगे, पद पे पहुंचेंगे, अपना मौलिक अधिकार समझेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे जात पात धर्म मजहब की लड़ाई में। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, पप्पू यादव चाह रहा है कि सहमत है? चुनाव लड़े। तो क्या पप्पू यादव को मौका देना चाहिए इंडिया अलायंस को? देखिए भैया, एक बात समझिए, नेता लोग की खेती है चुनाव। जो भी नेता अपने क्षेत्र में है वो अपने तरह से प्रयास करेगा। आप पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, आप आज के डेट में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए ना, आज वो 15 दिन से चुनावी दौरे पे हैं, क्या क्या नहीं बांट रहे हैं। पहले सोए हुए थे, तो सब कोई चाहता है कि हमको चुनावी फायदा मिले। आप जो सवाल किए नहीं समझे, आपका सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि पप्पू यादव चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के टिकट पे पूर्णिया लोकसभा से वो चुनाव लड़े, तेजस्वी यादव उनको भाव नहीं दे रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए पप्पू यादव? देखिए, मैं तो बार बार एक चीज बहुत बढ़िया से मंच से बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चाहे वो पप्पू यादव हो, एज ए कोई नेता हो, जिन्होंने पहले पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ कार्य किया हो, उसके अगेंस्ट काम किया हो या कुछ भी किया हो, तो वैसे लोगों को पार्टी में नहीं लेना चाहिए। पप्पू जी आज कई दिनों से अपनी पार्टी बना के घूम रहे हैं, क्या मिला उनको? और तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने लालू जी को नुकसान पहुंचाया। जहां भी खड़ा होता है अपना कैंडिडेट देते हैं, वोट किसका काटते हैं? आप लालू यादव का काटते हैं। अगर आप लालू यादव को शुभचिंतक होते हैं, जो बार बार अपने मन से कहते हैं, तो आप अपना कैंडिडेट नहीं देते। वो अंग्रेजी शासन था ना, फूट डालो राज करो, तो इस चीज को आज भी हम लोग नहीं समझ पाए हैं। पप्पू जी को समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव नहीं लेगा आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडिया हमको टिकट मिले तो ना भैया, आप हो आरजेडी से जुड़े हुए ना, हम है पप्पू जी से जुड़े हुए, तो उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही है वही दोनों जाने। हम जनता होने के नाते अपनी राय बता रहे हैं। मैं अपना अनुभव बताया 45 बरस का, 45 बरस का अनुभव बताया कि बिहार और यूपी का चुनाव जब होगा, विकास पर हावी है जातिवाद। मैं अपना बात करके मैं जा रहा हूँ। मैंने एक मिनट रुक जाइए इस पे। आज पटना पश्चिम, पटना साहिब का लोकसभा सीट, लोकसभा में सांसद बीजेपी का, विधानसभा में तीनों सीट बीजेपी के पास, मेयर बीजेपी का, चेयरमैन बीजेपी का, वार्ड पार्षद बीजेपी का। क्या विकास हो गया यहाँ आज 40 साल 50 साल से? एक ही जाति का कब्जा, एक ही लोगों का कब्जा है, क्या विकास हो गया पटना में? तो ये भी तो जातिवाद है। राघोपुर दियारा में 45 बरिस से एक ही आदमी का शासन है। राबड़ी देवी राघोपुर से पहले बात समझ लीजिए, एक बे सतीश यादव, पहले बात सुन लीजिए, तब आपका बात सुन रहे थे। एक बार सतीश यादव राबड़ी देवी जी को हराए थे, उसके पहले से लालू जी हो, राबड़ी देवी जी हो। साल में सतीश जी ने क्या कर दिया? पहले बात सुनिए ना, आप वहाँ का बात कर रहे हैं जहाँ पे विकास नहीं हो सकता है। वो नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है, आधा साल तो नदी में डूबा रहता है। हाँ, पहले मैंने शिक्षा की बात की है, पहले मैंने शिक्षा की बात की है। कहाँ पे सपोर्ट किए? मैंने पहले आपसे पूछा कि जातिवाद कैसे खत्म होगा, तो आपने बोला कि हमको नहीं पता। मैंने दिया आपको पढ़ाई पर कि आज एजुकेशन दीजिए, ये बोले जातिवाद खत्म हो जाएगा, बात बढ़िया हुआ। सदियों से इंडिया में वंचित किया गया शिक्षा से, नहीं तो अंग्रेजी लो पढ़ लीजिएगा। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आया तो सबको अधिकार दिया पढ़ने का कि सब पढ़ेगा। यही मानते रख रहे हैं, इसके बाद से सहमत हैं? मानते रखे जातिवाद हावी है कि नहीं? भैया तो हमको बोल रहे शिक्षा से बढ़ाइए ना आप। पटना सिटी से केकरा मिली टिकट, तो जो लाला जी की आबादी हुई ओकर मिली, वो जीती। पहले बात समझ लीजिए। मेरा एक छोटा सा कहना है, एक गरीब तत्वा जो न पढ़ा न लिखा खेती मजदूरी पर निर्भर है, और जो पढ़ा लिखा ऊपर गया
वो पहले जातिवाद को सपोर्ट कर रहा है, तो वो कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है उसको। मैं हमारा सवाल ना बोले, हमारा हावी रहा। अभी इन्होंने जो बोला कि यहाँ से टिकट मिलेगा तो लाला जी को ही मिलेगा, तो आप देखेंगे तो लाला जी के वर्ग में हमेशा आपको शिक्षित मिलेगा। तो वो जातिवाद का सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ लिख के, तो नीचे दबे का क्या दोष है? और सुने छपरा में यादव जी का आबादी है 5 लाख, तो वहाँ मिलेगा, वहाँ यादव राजपूत जीता है। मैं रोकता हूँ आपको, नहीं रुकिए। छपरा लोकसभा सीट में यादव और राजपूत की संख्या बराबर है, ठीक है ना? कोई मतलब यादव आगे नहीं राजपूत आगे, तो कैंडिडेट वहीं का मिलता है। तो ये तो भैया पूछो पदों पे जो बैठे हुए नेता लोग हैं वो ना सोचेंगे, हम जनता आपस में क्या सोचेंगे? क्या अधिकार है कि हावी है? बाजी बताइए, हमारा 1% आबादी है बिहार में, सोना के रोड बना देंगे, वोट लोग देगा हमको? पहले पूछिए, लोग देगा नहीं देगा? कौन कास्ट में 1% आबादी बड़ी आपका? कोई भी कास्ट में हम मालिक हमारे 1% आबादी है। बताइए, छुपा क्या रहे हैं? क्लियर बताइए ना, जाति पूछा। अरे भैया आप रख रहे हैं बात, तो मैं पूछ रहा हूँ हमको कौन वोट देगा? आखिरी सवाल, आज इंडिया के किसी भी चीज में आप जाते हैं तो आपकी नेशनलिटी पूछी जाती है, आपकी जाति पूछी जाती है, तो क्या कर रहे हैं ऊपर बैठे हुए लोग? खत्म नहीं कर सकते उस चीज को? वही ना बताया, तो कौन खत्म करेगा भैया ये बताइए ना। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, मोदी है ना, जब चुनाव आया सिलेंडर अब फिर से 100 रुपया। शर्म आना चाहिए लोगों को। आज जातिवाद का हम लोग बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आता है? नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, आपके नंबर 1 इंडिया के पहले नागरिक राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया। कौन कर रहा है जातिवाद? एक छोटा तत्वा की बड़ा तत्वा? मोदी जी ओबीसी के नाम पर वोट मांगते हैं, तो खुल्लम खुला जातिवाद पर वोट मांगते हैं। जातिवाद कभी खत्म होने वाला है? एक सुन लीजिए, वहाँ जो मगध में छीन लेना वो मतलब नहीं लगता। मगध में जो जातीय हिंसा जो हुआ, जो एससी अपर का जो कटा गया बकरी की तरह, वहाँ कौन जातिवाद किया? मगध में दिखा देंगे टोटल, लेकिन छोड़िए, मैं लास्ट बोल दिया ना, लास्ट बोल दिया नहीं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा इनका। लास्ट बोल दिया, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जातिवाद आखिरी सवाल, आज का जो मेरा जो मुद्दा था आखिरी में एक सवाल बस वही है, पप्पू यादव के आने से एक मजबूती मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी। मैंने बार बार क्या बोला, पप्पू यादव अलग चुनाव लड़ेंगे, नुकसान आरजेडी को होगा, वो साथ में आएंगे, फायदा होगा। चलिए, पप्पू यादव अगर साथ में आएंगे तो इंडिया अलायंस को, आरजेडी को जो है काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर वो चुनाव अलग लड़ते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन पप्पू यादव जो है वो एक अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं इंडिया अलायंस पे, यादव वोट बैंक पे। तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो आम नागरिक है, उनका ये कहना था। तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में पप्पू यादव जो है इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। तमाम खबर पर जो है हमारी नजर बने रहेगी। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।